मोदी ट्रंप की मुलाकात में आखिर कौन से अहम मुद्दे होंगे? अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी का एजेंडा क्या रहने वाला है और मोदी ट्रंप की मुलाकात से दुनिया में आखिर बदलाव क्या होने वाला है? चीन पाकिस्तान को लेकर क्या एक्शन होने वाला है, चर्चा करेंगे। चर्चा में कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। ब्रजेश कुमार डिफेंस एक्सपर्ट हैं, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड BN झा वो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनसे हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं ब्रजेश कुमार हैं डिफेंस एक्सपर्ट, उन्हीं के पास चलूंगा। ब्रजेश जी, बहुप्रतीक्षित मुलाकात, लंबे समय से इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि आखिर क्या मुलाकात होगी, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि बड़ी डिफेंस डील हो सकती है और उस डिफेंस डील के बड़े संकेत निकल सकते हैं। किस तरीके से? मनु जी, हमें अपने स्टूडियो में या कार्यक्रम में भाग लेने के लिए धन्यवाद जी। ये जो मीटिंग हो रही है मोदी साहब की, जो कि दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी के स्ट्रॉन्ग लीडर हैं और तीसरे टर्म में चल रहे हैं, और अमेरिका जो विश्व का सबसे दमदार डेमोक्रेसी है, सबसे पुराना डेमोक्रेसी है, और उसके दमदार नेता जो दूसरी दफ़ा चुन के आए हैं, महत्वपूर्ण भी है और बहुत लोगों के दोनों देशों के लोगों के लिए बहुत आशाएं भी रखते। डिप्लोमेसी में सिग्नल्स भी समझ में आते हैं, जैसे मोदी साहब तीसरे शासनाध्यक्ष हैं जो नए प्रेसिडेंट के ट्रंप के साथ मिल रहे हैं। पहले इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू गए थे, उसके बाद में जापान का प्रीमियर का नंबर आया था, और तीसरे नंबर पे और तीसरे जो बड़े मुलाकात हो रही हमारे साथ, हमारे PM के साथ हो रही। तो इसका मतलब बहुत साफ है कि कितना महत्व, कितना वजन है हमारे देश का, हमारे देश के लीडर का, अमेरिकन के प्रेसिडेंट के स्कीम ऑफ थिंग्स। मीटिंग्स तो होती हैं और दोस्ती जो होती है वो मीटिंग्स को आसान बना लेती है, और समय का जो है, जो अभाव हमेशा रहता है, उसमें औपचारिकता कम हो जाती है। तो मेरे हिसाब से 4 बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिसके ऊपर बात होगी। छोटे छोटे तो कई सारे होंगे भी सकते हैं, बहुत सारी बातें होंगी, छोटे छोटे कई मुद्दे होंगे। BN झा साहब मेरे साथ मौजूद है। BN झा साहब, मैं आपसे भी पूछ लेता हूं कि डिफेंस के मसले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अमेरिकी रक्षा मंत्री से बात कर चुके हैं, फोन पर बातचीत हो चुकी है, एक भूमिका बनाई जा चुकी है, लेकिन अब जो मुलाकात होने वाली है उसमें संकेत क्या? देखिए, ये जो विजिट है इसमें किसी पर्टिकुलर डील पे मेरे हिसाब से साइन नहीं करने जा रहे हैं। ये जो एक कटसी कॉल है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा तथ्य है जो कि भारत के कहते हैं ना हार्ट में है, और वो ये है कि जो ट्रेड हमारा है, अभी हम सरप्लस में हैं US के खिलाफ में, और जिस तरह का वक्तव्य ट्रंप दे चुके हैं, जैसे बायलैटरल ट्रेड में FTA ब्लॉक जो एक था वो तो अभी खटाई में है, जो टैरिफ है, टैरिफ हर चीज में लगा रहे हैं। तो और एक बहुत बड़ी चीज वो बोल चुके हैं कि ब्रिक्स का जो करेंसी चल रहा है, जो सारे देश जो अपने अपने करेंसी में जो ट्रेड कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये रुक जाए और वहां पे डॉलर चले। तो ये सब जो चीजें हैं ये थोड़ी सी ट्रबल सम है सारे स्टेट के लिए, सारे नेशंस के लिए। तो इससे पहले कि डैमेज हो जाए, मोदी जी चाहते हैं कि उनसे बात करके ये एक वो अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर रहे हैं, इस तरह का कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन नहीं हो। तो सबसे पहली बड़ी बात ये है कि कटसी कॉल और ये ट्रेड में जितने सारे चीजें अभी हो सकती हैं जो फिर बाद में अंडू करना पड़ेगा, तो वो अंडू जो करना पड़ेगा बाद में, उससे बेहतर है कि अभी उस पर बात कर लें। और इसके अलावा अभी जो कुछ चीजें हुई, जैसे इलीगल जो वहाँ पे इंडियंस वहाँ पे गए हुए हैं, और खास करके वो उसको डिपोर्ट करना तो भारत ने पहले ही एग्री कर लिया है, लेकिन जिस तरह से चेन में डाल के उसको भारत में जो एयरक्राफ्ट से बाहर निकले हुए हैं वो चेन में निकले हुए हैं, ये थोड़ा सा ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। एक तो वो चीज है। दूसरा,
लीगल वीसा जो है, लीगल इंडियंस का जो वहाँ पे जो सर्विस करने गए हैं, नौकरी करने गए हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइन करने गए हैं, H1 वीसा का इशू ये भी वहाँ पे होने वाला है, क्योंकि ट्रंप ने बड़ा क्लियरली कहा है कि यहाँ के जो जॉब्स हैं वो मोस्टली अमेरिकन के लिए हैं, और जो बाकी के लोग आएंगे यहाँ पे, अगर वो कोई बड़े स्पेशलिस्ट हैं तो वो यहाँ पे आएंगे, दे आर वेलकम, अदरवाइज यहाँ पे वो लोग, यहाँ से वो लोग जा सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, और इन सब चीजों के अलावे जो अमेरिकी इन्वेस्टमेंट है आज के दिन में लगभग 65 बिलियन डॉलर्स है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, खास करके जो सेमीकंडक्टर और फार्मा जो सेक्टर है, खास और इवन रिन्यूएबल एनर्जी जो बना है, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी का जो यहाँ पे सोर्स बना है, उससे कैसे जो एक्सपोर्ट है वो की जाए। डिफेंस कॉर्पोरेशन आपने ऑलरेडी बात की है, डिफेंस में कोई बड़ा डील नहीं साइन होगा। लोग कहते हैं बैंगलोर में उनका F-35 आया तो साइन करेंगे, नहीं, वो ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ, निटी ग्रिटी जो है वो G414 इंजन का, उसके ऊपर में जरूर बात होगी। इंडिया अपने आत्मनिर्भर प्लान के अंदर में वो जरूर चाहेगी कि इसका एटलीस्ट 50% जो उसका कंपोनेंट है वो जो TOT देके, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देके यहाँ भारत में बने, बाकी चीजें वहां से आ सकती हैं। और इसी तरह से MQ-9 जो ड्रोन है, प्रेडेटर ड्रोन जो है, जो इंडिया वहां से खरीदने वाली है, उसका भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कुछ न कुछ शर्तों ये पे तमाम तरह के संकेत हैं, लेकिन एक बात और है, क्योंकि इस बार जब ट्रंप आए हैं तो वो अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहे हैं, अमेरिका ग्रेट बनाने की बात कर रहे हैं, और हर राष्ट्राध्यक्ष कोशिश करता है कि वो अपनी अपनी कंट्री को, अपने अपने देश को प्राथमिकता दे। मेरे साथ हरिमोहन कौशिक साहब है, मैं एक बार उनसे पूछने की कोशिश करूंगा। कौशिक साहब, मोदी जी मेड इन इंडिया को आगे बढ़ाने की बात हर जगह किसी भी देश में जा रहे हैं तो कर रहे हैं, जबकि ट्रंप मेड अमेरिका ग्रेट के तहत कड़े सौदेबाजी कर सकते हैं। क्या मानेंगे आप दोनों की बातचीत में? सर, दोनों की बातचीत में ये एक नेचुरल प्रोसेस है, और बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, जिसमें दोनों कंट्रीज अपनी कंट्रीज के इंटरेस्ट्स को एक कॉमन ग्राउंड पर लाने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर ये दोनों के दोनों कहेंगे कि आपकी इकोनॉमी में ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते और हम कर सकते हैं, और हम के जो कर सकते हैं वो अगर आप नहीं कर सकते, तो दोनों एक दूसरे की म्यूचुअल बेनिफिट्स के बिहाफ पर काम करेंगे। देखिए, व्यापारी आदमी हैं दोनों के दोनों, भाई गुजराती कम्युनिटी से अगर बिलोंग करते तो मोदी जी भी व्यापार में बहुत ही पारंगत मिलेंगे इस मामले में, डील क्रैक करने में, कड़ी सौदेबाजी करने में और डील क्रैक करने में मोदी जी का भी कोई जवाब नहीं है। हाँ, दोनों के दोनों अपने आप में पारंगत हैं। अब ऐसे में व्यापारी कभी एक दूसरे का सर फोड़ के नहीं उठते, वो असलियत में कॉमन ग्राउंड ढूंढकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। अब ये कहा जाए कि भाई मोदी जी जो हैं या फिर ट्रंप जो है वो आर्म ट्विस्टिंग ज्यादा करेंगे, सर मुझे नहीं लगता। सबसे बुरा दौर बाइडन वाला था, जिस टाइम पर यूक्रेन वॉर हो रहा था और बाइडन ने इंडिया के साथ जो प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की थी, उसके अंदर मोदी जी अगर या हमारी सरकार नहीं झुकी, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां तो डील की बात है और सारा फोकस ट्रेड डील के ऊपर होगा। कुछ जगहों पे हमें नुकसान होता हुआ नजर आएगा, लेकिन उसके जगह पर जब दूसरी जगह पे फायदा होगा तो मुझे ज्यादा, और मुझे ऐसा लगता है ट्रंप की सबसे बड़ी जो लूज पॉइंट है वो चाइना है, इंडिया नहीं है। ट्रंप को इंडिया का कॉपरेशन चाहिए। आप लूज पॉइंट कह रहे हैं या कहें कि दुखती हुई रग है? दुखती हुई रग भी कह सकते हैं। यस सर। हरिमोहन जी। सर, अब मैं वही चीज कह रहा हूं कि दुखती रग है, उसके ऊपर इंडिया कितना जाए या मोदी जी जाकर कितना ज्यादा उसको कैश कर पाते हैं, ये अभी आने वाले उनके कॉमन जो स्टेटमेंट्स आएंगे, जॉइंट स्टेटमेंट्स आएंगे, उनपे पता लगेगा। अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इस मामले में।